सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय में, जिसका नाम है ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक। तो चलिए जानते हैं हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर व विवरणों को पढ़कर इन ऐतिहासिक स्मारकों के नाम लिखिए। तो आपको ये जो हिस्टोरिकल जो चीजें हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनके आपको नाम लिखने हैं। आपको चित्रों को ध्यान से देखना है और उनके पॉइंट्स कुछ दे रखे वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको दिया गया है, यह महान इमारत मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। यह सन 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के समय बनवाई गई थी। तो ये जो महान इमारत है ये मुंबई के बंदरगाह निकट के स्थान पर स्थित है, ठीक है। और कब बनाई थी? 1911 में बनाई थी, ठीक है। और क्यों बनाई थी? क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, वो भारत यात्रा में आ रहे थे तो तब बनवाई गई थी। तो इसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर में, यह स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के समीप स्थापित मठ है। यह रामकृष्ण परमहंस को समर्पित एक सुंदर मंदिर है। तो ये जो है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के कहाँ पर स्थित है? एक समीप स्थापित मठ है ये, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस जो है उनको समर्पित करा गया है, एक सुंदर सा मंदिर है ये, ठीक है। ये है बेलूर मठ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेलूर मठ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया गया है बेलूर मठ। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर में बताया गया है, यह कांजीवरम से लगभग 8 मील दूर समुद्र तट पर बना है। ये जो है कांजीवरम से लगभग 8 मील दूर समुद्र तट पर बना है। इसमें पल्लव कालीन कला के अद्भुत स्मृति चिन्ह समाहित है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अद्भुत स्मृति चिन्ह समाहित है। तो ये कौन है? ये है महाबलीपुरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे महाबलीपुरम। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इमेज भी दी गई है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर में है, यह स्मारक सन 148 में राजा कुंभा द्वारा चित्तौड़ राजस्थान में बनवाया गया था, ठीक है। कब बनवाया गया था ये? 148 और राजा कुंभा द्वारा चित्तौड़ राजस्थान में बनाया था, ठीक है। यह इमारत उनकी मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त करने की स्मृति कराती है, ठीक है। तो किसकी याद दिलाती है? उन्होंने जब विजय प्राप्त की थी मालवा तथा गुजरात की एक संयुक्त सेना पर, जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तब बनवाई गई थी, ठीक है। तो ये कौन है? ये है विजय स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे विजय स्तंभ और आप यहाँ पर देख सकते हो आपको इमेज भी दी गई है, ठीक है। उसके बाद यह एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर है। यात्रियों को यह बेल टावर अपनी सुंदरता व शांति के कारण आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? गिरजाघर है, ठीक है, चर्च है। और ये यात्रियों को यह बेल टावर जो है अपनी सुंदरता से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसका नाम है सेंट कैथेड्रल चर्च, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पिक्चर दी गई है। उसके बाद आपको दिया है 6 पॉइंट में, यह महल महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यहाँ महात्मा गांधी को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी सहित नजरबंद करके रखा गया था। तो इस महल में उनको नजरबंद करके रखा गया था। ये है आगा खा महल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इमेज दी गई है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत बहुत से ऐतिहासिक स्थलों व महान स्मारकों का देश है। हमारा जो देश भारत है उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स है। इन सभी इमारतों व स्मारकों का अपना एक इतिहास है, इन सबका क्या अपना एक हिस्ट्री है। ये स्थल व स्मारक हमारी बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। इन स्थलों को देखकर हम गर्व व सम्मान का अनुभव करते हैं। तो इन स्थलों को देखकर हम बहुत ज्यादा गर्व और सम्मान का अनुभव करते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से करना है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर भी लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।